नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर आयशा और आज हम जैसे कि पिछली वीडियो में हमने किया था कि एक्सरसाइज चैप्टर 3 स्टार्ट किया, तो एक्सरसाइज 3.1 के 1 2 3 क्वेश्चन किए थे, मतलब 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन किए थे। अब जो है ना हम इसमें करेंगे जो है अब आज हम पास पेपर डिस्कस करेंगे 2023 का कि पेपर पैटर्न कैसे है, पास पेपर कैसे बनता है, कहाँ कहाँ से बनता है, किस किस चैप्टर से बनता है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो MCQ से रिलेटेड है। 20 MCQs आते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इधर भी आप देख सकते हैं, इनके आंसर साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 20 MCQs आते हैं, ठीक है, 20 MCQs आते हैं और 20 मार्क्स के। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जो वो शॉर्ट आंसर्स का होता है। इसमें हमारे पास 12 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से हमने 8 करने होते हैं, ठीक है। ये देख लें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन इरेशनल नंबर, ये हमारे पास पेज 2 है, ये हमारे पास चैप्टर 1 से आया है। हाँ, ये चैप्टर 1 से आया है। उसके बाद है नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन दीज इक्वेशंस, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमारे पास जो ए पार्ट है 4 + 9 = 9 + 4, हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज़ हो रही है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका ये पार्ट 1 है और ये जो है पार्ट 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है ना एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद प्रूव दैट जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी इफ जी इज रियल, ये भी क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर 1 से आया है। उसके बाद राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ABC, इसमें ये हमारे पास जो है ना एक्सरसाइज 2.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, ठीक है। उसके बाद डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ सेट, इस ये क्वेश्चन भी हमारे पास पेज 31 पे ये डेफिनेशन है, ये आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद फाइंड इनवर्स ऑफ एक्स वाई फाइंड द इनवर्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x + 3, ये भी हमारे पास 2.6 से आया है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इसी तरह एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करवानी है, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 3.1 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का। उसके बाद है इफ़ A and B are square matrices of the same order then explain why in general A + B * A - B not equal to A² - B², ठीक है। ये हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। उसके बाद है 9 डिफाइन हार्मिशियन मैट्रिक्स, ये एक डेफिनेशन है हार्मिशियन मैट्रिक्स की, बताने है कि हार्मिशियन मैट्रिक्स कौन से क्या होते हैं। ये हमारे पास पेज 120 है, चैप्टर 3 से आया, ठीक है। उसके बाद प्रूव दैट x³ + y³, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये चैप्टर 4 से है, एग्जाम्पल 1 पेज 153, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - px - p, ये हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये पेज 164 एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 44 से आया है, ठीक है। आगे लिखें राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये हमारे पास है चैप्टर जो है ना चैप्टर 2 है, ठीक है। ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में से आया, ठीक है। उसके बाद उसको क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो, क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें से हमारे पास 12 पार्ट्स थे, उनमें से हमने एनिएट करने होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी इसी तरह 12 क्वेश्चन दिए होते हैं, 12 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से हमें एनिएट करने होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आया है चैप्टर 5 से पेज 179, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो है ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक ही। ये हमारे पास चैप्टर 5 से आया, एग्जाम्पल 2 है, ये चैप्टर 5 की एग्जाम्पल 2 है और पेज 181, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें भी हमने v की वैल्यू फाइंड की, ये भी चैप्टर 5 से आया है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज 183, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 6.8 चैप्टर 8 से आया ये भी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है और पेज 225, ठीक है। ये चैप्टर 6 से आया है, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये भी इसी तरह है, इसमें भी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करना है, ये भी हमारे पास है 6.8 से आया है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट, ठीक है, पेज 215। उसके बाद डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन, ये भी एक डेफिनेशन है, ये चैप्टर 6 से आई है, पेज 206। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन है, इसमें ये भी हमारे पास चैप्टर 6 से आया है और 6.3 से, और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी चैप्टर 6 से आया है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये चैप्टर 7 से आया है, ये हमारे पास है पेज 240, ठीक है।
ये प्रूफ दिया हुआ है, हमने प्रूफ करना है, ठीक है। एक्स के बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी हमारे पास 8 चैप्टर से आया है और एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे पास चैप्टर 8 से आया है, पेज 278, ठीक है। ठीक है, ये पेज 278 है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 जो है चैप्टर 8 से आया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास 10.1 से आया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, पेज 322। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है ना 12, ये हमारे पास है नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो है, ये हमारे पास चैप्टर 10 से आया है और क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारे पास 10.3 से आया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज 332। उसके बाद फाइंड द पीरियड ऑफ कॉट 8x, ये हमारे पास चैप्टर 11 से आया है, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद लॉ ऑफ साइंस बताने, ये हमारे पास पेज 363 या चैप्टर 12 से आया है, ठीक है। उसके बाद एरिया फाइंड करना है, ये क्वेश्चन चैप्टर 12 से आया है, 12.7 से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास पेज 375 है, चैप्टर नंबर 12 से आया है, ठीक है। ये प्रूफ है, प्रूफ करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड, ये हमारे पास जो है ये चैप्टर 13 से आया, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास चैप्टर 14 से आया है, एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास चैप्टर 14 से आया है, वो भी पेज 402 से एग्जाम्पल 2 आई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है चैप्टर 9.3 से आया है और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो 9.4 का है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट, लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 4 का, और ये हमारे पास 9.2 से आया, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। उसके बाद जो हमारे पास है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन थे, आप लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करें। लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हमारे पास इस तरह के, इसमें ये हमारे पास 2.8 जो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो 2.8 से आया है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और जो इसका 5 का बी पार्ट है वो 6.7 से आया है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्रैमर रूल आया हुआ है चैप्टर 3 से, एग्जाम्पल 3, ठीक है। और उसके बाद 6 का बी पार्ट जो है वो चैप्टर 7 से आया, 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो हमारे पास आया है 4.2 से क्वेश्चन नंबर 14। और इसी का बी पार्ट जो है वो 8 चैप्टर से आया, 8.2 से क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना वो हमारे पास उसका ए पार्ट जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.4 से आया, चैप्टर 9 से, और क्वेश्चन नंबर 22 है 9.4 का। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारे पास 10.3 से है, चैप्टर 10 से, और 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमारे पास इसका ए पार्ट जो है वो हमारे पास 12.6 से है, चैप्टर 12 से, और 12.6 का क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद जो 9 का बी पार्ट है, बी पार्ट जो है चैप्टर 13 से है, 13.2 के एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका 2023 का पार्ट 1 का जो मैंने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट में आपको आप देखें जो है ना पेपर का मैंने सारा आपको बता दिया। इसमें जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो आप कर लीजिएगा। चॉइस आपको गिवन होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे मस्ट करनी है ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से देखिए 60% पेपर तो आपका ट्रिग्नोमेट्री से आया, चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक, ठीक है। वो आपने मस्ट करनी है, उसको छोड़ना ही है। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पीछे से हैं वो सीरीज़ वाला वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 आप शायद चॉइस पे, हाँ 8 जो है ना क्वेश्चन चैप्टर 8 वो आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कोई इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप को इससे फ़ायदा हुआ हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, तो आपका बहुत शुक्रिया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।